हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं के शुक्ला आपके सदाबहार चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला के साथ उपस्थित हूं। तो बच्चों, आज हम लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ना है। नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उम्मीद है आपने पिछले वीडियो देखे होंगे और रिवाइज किए होंगे, जिससे आगे के कंसेप्ट में कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो आइए शुरू करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, किस तरीके के सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। तो बेटा ये किस तरीके के सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो सॉलिड है ये सॉल्यूट हो है, यानी सॉल्यूट कैसा हो? सॉलिड हो। और सॉल्वेंट कैसा हो भाई? लिक्विड हो। समझ गए? सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले बेटा हम लोगों ने एक सॉल्यूशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लिक्विड इन लिक्विड। अब हम जो सॉल्यूशन पढ़ने चल रहे हैं वो है सॉलिड इन लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। अब बेटा जी देखिए, अगर हम यहां पर एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम कोई लिक्विड ले लें, जैसे वाटर ले लें, समझने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहां पर हमने 1 लीटर वाटर ले लिया एज लिक्विड, ये इसकी वेपर्स बन गई। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहां पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये बिल्कुल प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड लिया गया है यहां पर। और इस प्योर लिक्विड की इवेपोरेशन के थ्रू जो वेपर्स बनी है, ठीक है, इन वेपर्स का यहां पर जो प्रेशर है वो P0 है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या मिला दिया भाई? एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड मिला, सॉरी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। अब ये नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट हमने मिलाया है, इसका क्या मतलब है? एक ऐसा सॉल्यूट जो वेपर्स नहीं बनाता। ठीक है, यानी यहां वेपर केवल कौन बनाएगा भाई? सॉल्वेंट बनाएगा। तो देखिए, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या हो सकते हैं? जैसे यूरिया। यूरिया जानते ना बेटा, बहुत ही पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, बहुत ज्यादा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराता है। ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होता है। ठीक है, तो यूरिया, ग्लूकोस काफी परिचित होंगे इससे, सुक्रोस है ना, चीनी, ये सब ऐसे कंपाउंड हैं जो नॉन वोलेटाइल हैं। कंफर्म हो रही है हमारी बात भाई ना? ठीक है, अब जब इसको इसमें मिला दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया भाई। अब इस सॉल्यूशन में देखिए क्या खास बात होगी कि यहां पर पूरी जो सरफेस थी लिक्विड की, ऑक्युपाइड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स ओनली। ठीक है, केवल लिक्विड्स मॉलिक्यूल के थ्रू ऑक्युपाइड थी। ठीक है, लेकिन अब जब नॉन वोलेटाइल हम इसमें ऐड करते हैं तो होता क्या है एक्चुअली कि कुछ यहां पर जो सरफेस है ना, ये सरफेस का कुछ पार्ट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स के थ्रू ऑक्युपाई कर लिया जाता है। जब ये नॉन वोलेटाइल यहां पर आ जाते हैं तो बेटा इनकी हालात कैसी होती है? ठीक है ना, ये नॉन वोलेटाइल जो ऊपर पड़े हैं ना, ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते और ना नीचे वाले को करने देते। आखिर ये क्या नहीं करते? ये खुद तो वेपर्स बनाते नहीं है, वोलेटाइल है नहीं, और जो बनाता है ना, इसको भी नहीं बनाने देते, रोक देते। ठीक,
तो इसका रिजल्ट क्या होता है ना कि यहां पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के थ्रू ऑक्युपाइड जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो गई, यानी अब विद टाइम कम वेपर बनेगी। कम वेपर बनेगी तो क्या होगा, कम वेपर प्रेशर यहां पर डेवलप होगा, यानी जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, इसका जो वेपर प्रेशर है ना वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में कम हो गया, जबकि हमने लिक्विड वही है यहां पर जो सॉल्वेंट है, ठीक है, अमाउंट भी उतनी ही है, बस हुआ क्या है, हुआ इतना है कि इसमें एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड मिला, वो सोल्यूट मिला दी गई। बात समझ गए ना। और ऐसा होने से जो पीएस है ये स्मॉलर वैल्यू में हमें मिला, ठीक है, तो ये समझ गए ना। यहां से देखिए लास्ट क्लासेस में हमने ये चीज लास्ट वीडियो में देखा है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया होती है। तो सरफेस एरिया जितनी ज्यादा होगी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी, उतना ज्यादा वेपर्स बनेगी, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। लेकिन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ जाने पर सॉल्वेंट के लिए अवेलेबल सरफेस एरिया क्या होती है भाई, रिड्यूस हो जाती है। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि देखिए पी नॉट ग्रेटर देन पीएस। अब इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ solution of same liquid with non-volatile solute। ये बात समझ गए ना भाई, कंफर्म हो गए। तो यहां पर बेटा जी देखिए कि इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, इनमें जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो प्योर लिक्विड यानी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है। क्लियर हुआ। यहां जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब अगली बात हम इस पे समझते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए वो पॉइंट क्या है, अगर हम यहां पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो सॉल्यूशन की जब बेटा कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, ठीक है, मतलब हम जितना अधिक सॉल्यूट इसमें मिलाते जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा कि सरफेस एरिया यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लिए कम होती जाएगी। समझ पा रहे हैं ना भाई। और सोल्यूट पार्टिकल्स के लिए सरफेस एरिया बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये भाई क्या करेंगे, ना कुछ करेंगे और ना दूसरों को करने देंगे, ना खुद वेपर बनाएंगे ना दूसरों को बनाने देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे सोल्यूट पार्टिकल्स यहां इन नंबर बढ़ते जाएंगे, सरफेस एरिया ऑक्युपाइड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीज करती जाएगी और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होता जाएगा। तो यहां पर एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पीएस डिक्रीजेज। ये बात समझ में आ गई भाई, क्लियर हो गई ना, ठीक है। तो यहां पर बेटा जी देखें, ये जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किस बात पर डिपेंड करता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी कम होगी या कितना ज्यादा होगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि यहां सोल्यूट पार्टिकल्स की नंबर कितनी कम या कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स की नंबर होगी वेपर प्रेशर की वैल्यू उतनी कम होगी। सोल्यूशन जितना डाइल्यूट होगा यानी लेस कंसंट्रेट होगा
उतनी ज्यादा पीएस की वैल्यू होगी। बात कंफर्म हो गई, समझ गए। तो बेटा जी अब हम यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते किसे हैं? तो हम कह सकते हैं दी प्रॉपर्टीज ऑफ a solution which depends upon the number of solute particles present in solution is called कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपीएस का मतलब बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से है, ठीक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ये सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यानी यहां पर हम कह सकते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड की बात अगर हम करें, मैग्नीट्यूड ऑफ सीपी, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। क्लियर? जितना ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल, जितनी ज्यादा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, उतना हायर वैल्यू किसकी होगी? सीपी की होगी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि सीपी सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। नेचर का मतलब क्या है कि जो सोल्यूट है हमारा, वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, या कोई कोवैलेंट कंपाउंड है, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है, क्या है, ठीक है। नेचर का सेंस यहां पर देखो, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है। अब यूरिया ग्लूकोज हमने ले लिया, इसके नेचर क्या हो सकते हैं? एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों की अमाउंट सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम भी हो सकती है। बात समझ पाए ना? सेम हो सकती है। तो यहां पर बेटा जी देखें, ये थी जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन। अब आइए हम इसके कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। ये हो गया भाई, मिटा दिया जाए, नोट कर लिया, ठीक है। ये लो, इसको मिटा दिया जाए। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू हाँ कर या ना कर। तो बेटा जी देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं, जितनी भी हैं, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ पा रहे हैं भाई? सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा जी? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन याद रहे, सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव नहीं होती, बट ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, बिल्कुल उसी तरीके से भाई, जैसे सभी मिनिस्टर लीडर हैं, लेकिन सभी लीडर मिनिस्टर नहीं हैं, ठीक है। और फिलॉसफी के एंगल से कहें तो क्या कह सकते हैं? सभी कुत्ते मांस खाते, कुछ मनुष्य भी मांस खाते, अतः कुछ मनुष्य, आप समझदार। ये देखिए फिलॉसफी है भाई, बुरा मत मानना, ठीक है। तो यहां पर देखो, ऑल सीपीस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो दीज का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसकी है बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। यानी सॉल्यूशन जितना डाइल्यूट होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट उतना एक्यूरेट होगा, डिटर्मिनेशन उतना एग्जैक्ट होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है? ये हेल्प करती है हमें बेटा जी। किस चीज में हेल्प करती है भाई? ये हेल्प करती है इन द
determination of molecular weight of solute क्या भाई, डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट प्रेजेंट है उस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इसके डिटर्मिनेशन में ये हेल्प करती हैं। ठीक है, एक और बहुत खास बात है, ठीक है ना, वो खास बात क्या है, जितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। क्या होती हैं भाई, इंटरलिंक्ड होती है, मतलब एक की वैल्यू निकालो, ठीक है, बाकी की वैल्यू उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर सीपीज आर रिलेटेड, ठीक है, विद वन अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी सॉल्यूशन के एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर लें तो उसकी मदद से अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई भाई, वेरी गुड। अब देखिए, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई यहां पर जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो हैं क्या। तो देखिए बेटा, द इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर, कौन कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं सिलेबस में जो पढ़नी है। ठीक है, तो यहां पर बेटा जी देखिए, पहली है RLVP। RLVP का पूरा नाम है रिलेटिव लोअरिंग, क्या नाम है भाई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्लियर हुआ। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उबलने दो भाई, जो भी उबल रहा हो उबलने दो, लेकिन दुनिया को दिखने मत देना। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, समझ रहे हैं ना बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है बहुत ही जबरदस्त ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे शॉर्टकट में ओपी से लिख देते हैं, ओपी नॉट ओजी, ठीक है, ओजी लो जी सुनो जी, ऐसा कुछ नहीं, ओपी, क्लियर, समझ पाए ना बात भाई। तो ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं सिलेबस में जिनको हमें पढ़ना है, फटाफट नोट कर लें भाई, फिर हम आप अगली पॉइंट पढ़ते हैं। नोट करें, नोट कर लिया, वेरी गुड। तो आइए बेटा, अब हम फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेरी गुड। तो जल्दी से हेडिंग डाल लें और साथ में पढ़ते चलें इन चीजों को, ठीक है ना बेटा, रिवाइज करते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी एग्जाम के लिए। ये अगर आपने पेपर देखा होगा लास्ट ईयर के कोई भी एग्जाम हो, अगर सोल्यूशन टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो 90% चांस है, 80% चांस है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से ही बने। तो पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं RLVP, पूरा नाम आपको पता ही है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बेटा जी देखिए, ये है क्या, अभी हमने आपको बताया जब हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, लिक्विड में क्या मिलाते हैं भाई, हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब P0 ग्रेटर देन PS, समझ रहे हैं ना हमारी बात। यानी हम ये पॉइंट ऐसे ले सकते हैं कि यहां पर P0 माइनस PS, ठीक है, तो डेल्टा P जो आया
इसको क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसे कहते हैं बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर में कितने की कमी आई, कितना यहां डिक्रीज कर गया वेपर प्रेशर, ये है डेल्टा पी। ठीक है, अब बेटा जी आप देखिए इसको, अगर हम ये यहां पर कंफर्म करें कि जो डेल्टा पी है यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर में कमी आई वो किसके रेस्पेक्ट में आई है? ठीक है, तो बट नेचुरल है कि जो कमी आ रही है वो किसके रेस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में कंसीडर की जाएगी भाई? वो कंसीडर की जाएगी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के। ठीक है, तो यहां पर देखो द रेशियो ऑफ डेल्टा पी एंड पी नॉट, ठीक है, इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी RLVP। इट मींस क्या हुआ बेटा? RLVP इज इक्वल टू डेल्टा पी, ये बात समझ पा रहे हैं ना, अपॉन पी नॉट, या हम ऐसे लिख दें पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। क्लियर हुआ? अब बेटा जी देखो यहां पर अगर हम राउल्ट्स लॉ का यूज करें, क्या है राउल्ट्स लॉ भाई? देखो राउल्ट्स लॉ यहां क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब बेटा जी देखो अभी हम आपको ये चीज ड्राइव करके भी दिखा देंगे, ठीक है ना, लेकिन जो डेरिवेशन का कंक्लूजन है वो मैं पहले आपको बता देता हूं, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना हमारी बात? ऐसे दे तो ऐसे हुआ कि मैं रसगुल्ले ले आऊं और आपको पहले खिला दूं और उसके बाद मैं बताऊं ये रसगुल्ला बनता कैसे है। ठीक है, तो भाई यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या कहता है राउल्ट्स लॉ? ये कहता है कि RLVP इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, किसके इक्वल होता है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। अब अगर राउल्ट्स लॉ की बात को हम फॉलो करें तो हम क्या लिख सकते हैं भाई? दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट। ये बात समझ गए? ओके, अब बेटा जी आप देखिए, आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बता रहे थे, यानी हम वीडियो नंबर 2-3 की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि जो एक्स सोल्यूट होता है ये मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्लस 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है। ठीक है, वहां से आप इसको डिटेल देख सकते हैं दोबारा। तो हम जरूरत पड़ने पर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू दिस टर्म भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। इसी तरीके से एक्स सोल्यूट इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम एक्स सोल्यूट की जगह पर इस टर्म का भी यूज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से देखो हम इसे फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, मोल्स को क्या लिख सकते हैं? ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, फिर डिवाइडेड के बाद क्या लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में? ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो एक्चुअली हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड होगा और उसके अकॉर्डिंग हम इसे मॉडिफाई कर लेंगे। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है ना, तो यहां पर बेटा हमें क्या मिल गया? RLVP किसके इक्वल है? एक्स सोल्यूट के इक्वल है। बात क्लियर हो गई? अब देखो अगर हम चाहें तो इसे राउल्ट्स लॉ से ड्राइव भी कर सकते हैं, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है ना, ये ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको और ऐसे समझ लें कि इक्वेशन फर्स्ट कैन बी ड्राइव्ड बाय राउल्ट्स लॉ
राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। ठीक है भाई, तो देखो कैसे राउल्ट्स लॉ एच। बेटा राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा है कि पी एस इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स वी। ओके, अब देखो यहां पर अगर हम ये मान लें कि भाई ए क्या है, ए को एज सॉल्वेंट मान ले बेटा, क्या मान ले बाबूजी, सॉल्वेंट, और बी को क्या मान लिया जाए भाई, एज सॉल्यूट। ओके, तो देखो अब अगर ये बी सॉल्यूट है तो हम यहां किस तरीके के सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, जो नॉन वोलेटाइल हो, वेपर ना बनाए। और अगर ऐसा है बेटा तो यहां पर क्या होगा, देखिए V क्या है, ये नॉन वोलेटाइल लेना होगा। और अगर हम इसे नॉन वोलेटाइल लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देन P नॉट B इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 हुआ तो ये टर्म 0 हो गया, तो ये हुआ PS इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए। क्लियर, समझ रहे हैं भाई। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो गया, PS अपॉन P नॉट A, कोई दिक्कत। अब बेटा अगर हम एक्स ए को सब्ट्रैक्ट कर दें कहां से, फ्रॉम 1, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इधर भी यही काम कर दें, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। क्लियर हो गई बात। तो बेटा अब जरा देखिए कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए का मतलब क्या हो गया, एक्स बी। आपको पता है ना मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1। और यहां से देखिए सिंप्लीफाई करके लिखे तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट हो गया। तो देखिए वही रिलेशन तो हमें मिल गया भाई जो ये वाला है। बस यहां हमने एक नॉर्मल, ठीक है, लिक्विड्स की बात कर ली थी, ठीक है। और यहां पर ये ए सब्सक्रिप्ट दिख रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्चुअली है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वही चीज यहां पर है। समझ में आ गई बात, ये कंफर्म हो गए, ठीक है। तो बेटा जी इसे जल्दी से आप नोट कर लें, और नोट करते करते इस बात को दिमाग में रखेंगे कि डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के। ठीक है, अब अगर ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे बेटा, अभी समझाया था आपको। देखो कि अगर सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ते हैं, तो पीएस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, कम वेपर बनेगी। और अगर पीएस घटेगा तो डेल्टा पी बढ़ेगा, यानी सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़े तो डेल्टा पी बढ़ गया, डेल्टा पी इंक्रीज कर गया। और अगर डेल्टा पी इंक्रीज कर जाएगा तो क्या इंक्रीज कर जाएगी, बोलिए भाई, आर एल वीपी। ठीक है, इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं यहां पर ऐसे देखिए, सिंस डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, देयरफॉर आर एल वीपी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गई बेटा, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कौन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है आर एल बीपी। समझ पाए इस बात को, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें भाई। ठीक है, नोट कर लीजिए, तुझे अपना बना